हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने कुछ डाउट्स लिए हैं आपके, जो कि एचपी पुलिस कांस्टेबल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, और अभी जैसे आप सभी इससे अपडेट हो कि एचपी हाई कोर्ट में जो रिट हो चुका है, राइट। तो उसको लेके कुछ आपके डाउट हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, तैयारी कंटिन्यू करें। कुछ बच्चों के मुझे मैसेज थे और व्हाट्सएप मैसेज भी थे, इवन हमारे पास कमेंट भी थे कि सर क्या हमें तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए अपनी, राइट। और दूसरा जो मेन जो था कि क्या एचपी हाई कोर्ट का जो डिसीजन होगा उसका इंतजार करना चाहिए हमें, तब तक हमें कोई तैयारी नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से कुछ डाउट्स थे आपके। उन इन आपके जो डाउट्स हैं ना, इनको बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। इससे पहले जो चैनल पे नए हैं, बच्चे नए जुड़ चुके हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ आप आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अब देखो, यहाँ पे लिखा गया है एग्जाम के लिए तैयारी फिर से करनी चाहिए। तो बेटा, आप सबने एडवाइस मांगी है, तो एडवाइस के बिहाफ पे मैं आपको जो चीज़ें कहूँगा वो कहने वाला हूँ, राइट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं किसी ऐसे पक्ष में नहीं हूँ कि आपका एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल होगा तो आपको तैयारी अभी से करनी चाहिए। ऐसी किसी भी पक्ष को लेके मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो डिसीजन है ये एचपी हाई कोर्ट का डिसीजन है। अब हाई कोर्ट जो डिसीजन देगा हम सब उसी के ऊपर जो है वो चलेंगे, राइट। तो आपने जो एडवाइस मांगा है, हाँ, एडवाइस मैं जरूर आपको करूँगा, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने कैटेगरी बनाई है स्टूडेंट्स की। कैसे? पहली कैटेगरी में मैंने कुछ बच्चे ऐसे लिए हुए जो प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम, मतलब जो किसी अदर एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के साथ में आप किसी और की एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो। तो उन बच्चों के लिए तो मैं समझता हूँ कि प्रिपरेशन के लिए ना वो पहले ही स्टडी के साथ टच है, वो टच में, राइट। और अगर उनको मैं एडवाइस करना चाहूँ तो भाई आपको 1 से 2 घंटे भी बहुत है, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपके बेसिक कंप्लीट है, आपने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट, ये आप अगर बीच बीच में आपको टाइम मिलता है 1-2 घंटा लगा के आप जो है टच में रहने के लिए, कि हाँ हम टच में रहेंगे। क्योंकि एक बात फिर से क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे कि अगर आप टच में भी रहेंगे ना और 1-2 घंटे देंगे भी, आप मॉक भी देंगे, प्रैक्टिस सेट भी देंगे, तो भाई जो अपकमिंग एग्जाम होंगे ना आपके, उनके लिए भी तो आपको हेल्पफुल होगा ना कहीं 2 से 5% तक, तो भाई वो आपको हेल्पफुल ही होगा। पढ़ा हुआ कभी बेकार थोड़ी भी जाएगा, समझे मेरी बात को। तो ये कुछ बच्चे थे जो ऐसा बोल रहे थे कि सर हम अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं साथ में, तो उनके लिए तो ये हो गया। अब दूसरी कैटेगरी क्या है दूसरी कैटेगरी में हम डिस्कस करेंगे कि भाई बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, और कुछ बच्चे ऐसे भी थे कि सर हम किसी और अदर एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। देखो, लास्ट अटेम्प्ट के लिए तो बेटा मैं ऐसा बोलूंगा कि पॉसिबिलिटी में जीना छोड़ दो। समझ रहे हो मेरी बात को। आपको कोई पता नहीं, हमें भी पता नहीं, किसी को पता नहीं है डिसीजन क्या होगा, पेपर कैंसिल होगा या पेपर कैंसिल नहीं होगा, ये हमें नहीं पता है। तो जो लास्ट अटेम्प्ट है जिनका, और एचपी पुलिस में अगर आपका सपना है कि अपने एचपी पुलिस ज्वाइन करना है, तो भाई आपको पॉसिबिलिटी में नहीं जीना चाहिए। आपको तैयारी बिल्कुल तरीके से, तैयारी में टच रहना है, आपको तैयारी के साथ में, मतलब स्टडी के साथ में टच में रहना है। और उसके लिए भी आपका जो सिलेबस है, सेम सिलेबस, बेसिक, ये सारी चीज़ें आपकी वैसे पहले क्लियर है, क्योंकि आप एग्जाम दे चुके हो। आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप दिन में आप 2 से 3 घंटे आप जो है निकालिए, अपने जो जो आपका दिन है उसमें 2 से 3 घंटे निकालिए, प्रैक्टिस सेट और मॉक, ये सारी चीज़ें आप जो है करते रहिए। अगर इस एग्जाम में ऐसा होता है कि एग्जाम दोबारा नहीं होता है, जस्ट सपोज मान लेते हैं हम, राइट, तो जो अपकमिंग एग्जाम होंगे, कोई अदर एग्जाम आप भरेंगे, वहां पे आपको हेल्पफुल होगा, राइट। और दूसरे इसी कैटेगरी में अगर मैं बात करूं जो किसी अदर एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, तो भाई आप करोगे क्या। अगर आपके पास तो कोई विकल्प ही नहीं है ना, आप किसी और एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, तो भाई आपको तो मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि आपको टच में रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही आपका एग्जाम है जो आपने भरा हुआ है अभी हाल फिलहाल में। जैसे बच्चे का कमेंट आया था मुझे, सर मैं किसी अदर एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, और ये जो जैसे टेस्ट दिया हुआ है इसके बाद जो है मैंने कोई टेस्ट नहीं भरा हुआ है, तो भाई आपको तो टच में रहना जरूरी है। आप टच में रहिए, आप 2 घंटे दीजिए, 3 दीजिए, वो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी जो आपकी जैसे जो सिलेबस है किस तरह से कंप्लीट हुआ उसके हिसाब से आप जो वहाँ पे दे सकते हो, जो आपका समय है, राइट। ये मेरी आपको एडवाइस है, आपने एडवाइस मांगा था, बीइंग अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको एडवाइस दूं, राइट। अब बहुत सारे मैसेज होते हैं, कमेंट होते हैं बेटा, वहां पे हम सबको रिप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो मैंने समझा कि मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊं ताकि वहां से आप सबके डाउट जो है वो क्लियर हो सके। देन हाई कोर्ट डिसीजन का इंतजार करना सही है। एक बच्चे का कमेंट था मुझे कि सर क्या हाई कोर्ट के डिसीजन का तब तक, जब तक मतलब जो डिसीजन होता है तब तक हम इंतजार करें, क्या सही होगा। तो बेटा देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर स्टडी की तरफ से अगर बात की जाए कि उस डिसीजन तक हम जो है वो स्टडी करें या ना करें, तो मैं तो आपको बोलूंगा कि इंतजार करना बिल्कुल गलत है। कोई इंतजार नहीं करना चाहिए आपको भाई, आपको स्टडी के साथ में टच में रहना चाहिए। आपको क्या पता है, आप पॉसिबिलिटी लेके क्यों चल रहे हो। आपका आपके फ्यूचर की बात है ना बेटा, आपके फ्यूचर की बात है, आप अपने फ्यूचर को पॉसिबिलिटी में ले जाओगे, नहीं ले जाओगे ना। तो भाई आप तैयारी
को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बड़ी तैयारी पहले से जो आपने तैयारी की थी वैसे कीजिए, भाई आप तैयारी कर चुके हो, सिलेबस आप सबके कंप्लीट हैं। अगर कुछ बच्चे बचते हैं ऐसे कि जिनके सिलेबस में कुछ कमी है, कुछ और है, तो भाई वो थोड़ा फोकस कर लें। बट आपको इतना जरूर है कि आपको सिर्फ और सिर्फ टच रहना है, बस स्टडी के साथ में टच में रहना है, ताकि अगर हो सकता है कि अगर अगर एग्जाम फिर से हुआ तो हमें वहाँ पे कोई भी ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए अपने मन में, और हमारा जो टाइम है वो वेस्ट नहीं हुआ होना चाहिए। क्योंकि अगर वो वेस्ट हो गया तो फिर वहाँ पे उस टाइम पे हम क्या करेंगे। तो मेरा जो एडवाइस रहेगा, और साथ में बताना चाहूँगा, अगर मेरी बात होती ना, एक बच्चे ने बोला था सर, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि सर अगर आपका एग्ज़ाम होता और इस तरह से कुछ हुआ होता तो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि आप क्या करते। मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूँ बेटा, सुनिए। अगर मेरा एग्ज़ाम होता और इस तरह से हुआ था, तो देखो सिलेबस तो आप सबके कंप्लीट है, मेरा भी ऑब्वियसली हुआ ही होगा उस टाइम पे, राइट। तो मैं टच में ज़रूर रहता, मैं अपने दिनचर्या से 2 से 3 घंटे ज़रूर इस एग्ज़ाम के लिए देता। क्योंकि मैं यहाँ तक अगर पहुँच चुका हूँ, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करके यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, तो मैं पॉसिबिलिटी में थोड़ी भी जीऊँगा, मैं पॉसिबिलिटी में थोड़ी भी उस चीज़ को रखूँगा कि भाई अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ या हुआ कुछ भी, तो मैं हमेशा टच में ही रहता, मेरी तरफ से अगर मैं बताऊँ, राइट। और लास्ट में मैंने लिया हुआ है, कुछ बच्चों ने बताया था कि सर फिर प्रिपेयर करने के लिए हमें दोबारा से क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। बेटा जो आपने चीज़ें करी है ना वही इनफ है, समझ रहे हो। साथ में अगर आपको मैं बताऊँ, जैसे नए बच्चे भी चैनल पे जुड़े हुए होंगे, इस वीडियो पे जुड़े होंगे, तो बेटा देखो इसी चैनल के ऊपर, माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर ना बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको हर एक सब्जेक्ट को लेकर मॉक टेस्ट मिलेंगे। इवन आपको पहले अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी के बेटा 50 मॉक टेस्ट दिए मैंने आपको, किसी भी चैनल पे आप देख लेना एक बार, 50 मॉक टेस्ट मैंने आपको जो है वो दिए हुए हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से अगर आप चाहें, अगर चाहते हो आपकी तैयारी करनी है तो वहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। 50 मॉक टेस्ट का मतलब है 1000 क्वेश्चन बेटा हिंदी के, समझ रहे हो। और 1000 ही नहीं है, एक क्वेश्चन को मैंने जो है वो 2 से 3 दिन क्वेश्चन भी करवाए एन एवरेज, अगर हम लेके चले, समझ रहे हो। तो मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि मतलब 4 से 5000 क्वेश्चन हैं 1000 में, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। दूसरी अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ बेटा, रीजनिंग में जो आपको एचपी पुलिस में जो कुछ क्वेश्चन आए थे ना, पहला ही मॉक टेस्ट है, उसमें देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन को मैं बता भी देता हूँ कि जैसे हाउ मेनी टीज आर प्रीसीडिंग और फॉलोड बाय, तो भाई वो मैंने पहले ही मॉक टेस्ट में दूसरा से तीसरा क्वेश्चन करवाया हुआ उस टाइप में, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा एक बार, आप मॉक टेस्ट वहाँ पे विजिट कीजिएगा। और एचपी जीके की अगर मैं बात करूँ भाई, गिरिराज की वहाँ पे करंट अफेयर की वीडियो पड़ी हुई है, और जो करण सर ने दी हुई है, उड़ान सीरीज पड़ी है भाई। एचपी जीके की अगर मैं बात करूँ, किरण मैम ने जो आपको करवाया हुआ है, तो बहुत ही डिटेल में वहाँ पे आपको करवाया है। इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ भाई, अमित सर ने आपको जो है वो मॉक टेस्ट दिए हुए हैं और एक एक चीज़ को बहुत बेसिकली आपको करवाया हुआ है। तो अगर आपको ऐसा लगता है बेटा कि हाँ हमें जो है पॉसिबिलिटी में नहीं रहना है, और अगर आप जो एडवाइस आपने मुझसे मांगा है अगर आप उसको समझते हो, तो भाई मैं आपको बोलूँगा कि टच में आपको रहना ही पड़ेगा। और अगर टच में आप रहना चाहते हो तो आप जो वहाँ पे प्रिपेयर कीजिएगा जिस तरह से मैंने आपको बताया है। और आज की वीडियो में इतना ही। फिर भी अगर आपका कोई ऐसा डाउट है बेटा, या आपको कुछ ऐसा लगता है कि अभी भी आपके डाउट क्लियर नहीं हुए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट में जरूर हमें अपना डाउट बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट जो है वो क्लियर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।